हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम आपके अपने चैनल एंग्लोटिक टू में वंस अगेन. इट इज़ ऑलवेज गिविंग यू हेल्प because of lack of time. You do not revise line by line. First of all, the recommendation is that you should revise line by line, and then when you have less time and examination is hanging on your head, then quick notes or quick revision is very much required, at least for the better memory of the chapter. So if you have gone through line by line, after that only this is going to help, whatever I am going to show you. And if you have not revised at all, beyond that it will help you a little bit. But once it is recommended to read the chapter, and then these quick notes are just to study that night when tomorrow you are going to face the examination of English, and then you cannot read all the chapters line by line. In that case, you can take these easy notes there. So today I have taken quick notes for revision, footprints without feet, you can see. So first of all, I am taking chapter 9, Bholi. So what to remember in this chapter? We have to remember A.K. Abbas. Who is he? Author. So this name may be asked from the chapters. And then when it comes to character, in character you have Bholi, whose name is given by the teacher Sulekha also. Okay. And then another character is Nambardar. Remember the spelling also. Nambardar. Who is Nambardar? रामलाल. ये कौन है? ये है भोलीज फादर. और कैरेक्टर में कौन है जिन्हें हमें याद रखना है? मेन कैरेक्टर विशंबरनाथ. विशंबरनाथ कौन है? ग्रूम है. ग्रूम का अर्थ होता है दुल्हा, मीन्स द वुड बी हस्बैंड ऑफ भोली. हालांकि भोली की शादी नहीं होती है, लेकिन विशंबरनाथ आते हैं शादी करने के लिए. और स्टोरी में क्या होता है फ्रेंड कि स्टोरी एक विलेज गर्ल की स्टोरी है. इन पॉइंट्स को आप लिख करके रखेंगे अपने कॉपी में ताकि आप लास्ट टाइम इसको रिवाइज कर सकें. ये विलेज गर्ल सुलेखा की कहानी है. जो क्या हुआ कि एक एक्सीडेंट होता है, आप जानते हो, वो गिर जाती है खटिया से, और उसके बाद वो क्या हो जाती है? बैकवर्ड चाइल्ड बन जाती है. क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन जो है थोड़ा डैमेज हो जाता है, डैमेज्ड ब्रेन. और ब्रेन डैमेज होने की वजह से वो नॉर्मल बच्चों के जैसा नहीं बन पाती. और फिर पोक मार्क्स उसके चेहरे पर आ जाते हैं. इसी के वजह से 50 इयर्स ओल्ड किनसे? विशंबरनाथ से उसकी शादी तय हो जाती है. मैरिज ग्रूम खोज जाता है. ठीक है. तो अब वो ब्राइड ग्रूम बनने जा रही है, और ग्रूम है कौन? विशंबरनाथ. तो विशंबरनाथ, अब इस पर भी क्या होता है, फिर भी वो तैयार है. लेकिन कहानी में क्लाइमैक्स क्या है कि विशंबरनाथ क्या करते हैं? रिफ्यूज कर देते हैं. रिफ्यूज टू मैरी ड्यू टू डॉरी. ये है मेन पॉइंट्स. तो अब वो 5,000 रुपीज़ के लिए वो मना कर देते हैं कि जब पोक मार्क है और जब कमी है लड़की में तो मुझे डॉरी चाहिए. और ऐसे में भोली विरोध करती है, और भोली क्या करती है? भोली डिसाइड्स that she would become a teacher. Decides to be a teacher and not to marry विशंबरनाथ. Here I am writing in short BN. तो यहाँ पर एक ही है बात फ्रेंड्स कि जब उसको एजुकेशन मिल गया है भोली को, और उसके टीचर ने उसको बहुत इनकरेज किया था, और फिर उसमें जो वो बोल्डनेस आया है, जो उसकी कमियां थी, उसके बावजूद उसमें जो शिक्षा की ललक थी, और उस वजह से उसमें जो बोल्डनेस आया है, वो स्कूल भेजी जाती है. और स्कूल भेजी ही जाती है इसलिए आप पढ़े होगे चैप्टर में, क्योंकि वो कुरूप होती है ताकि वो कम से कम पढ़ लिख जाए. पहले सुंदर लड़कियों को, जैसा कि इसमें सामाजिक सेटिंग दिखाया गया, स्कूल नहीं भेजा जाता था, उन्हीं को भेजा जाता था जिनको पढ़ना लिखना आवश्यक था. तो यही मेन बात है फ्रेंड्स भोली चैप्टर में. तो ऐसे ही मैं क्विक पॉइंट्स आपको और बताता हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा.
समझने में। अब हम किसी और चैप्टर को ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैं चैप्टर 8 ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने 9 लिया था तो उधर से ही मैं लेता हूँ। तो ये है आपका द हैक ड्राइवर। द हैक ड्राइवर में याद रखने वाली कौन सी बातें हैं? सबसे पहले तो याद रखने वाली बातें हैं जो हम लोग ऑथर का नाम लिख रहे हैं कि भाई इसे लिखा किसने है। तो लेविस साहब ने इसे लिखा है। दूसरी बात है कि इसमें कैरेक्टर्स याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कहानी लिखेंगे या आंसर लिखेंगे किसके बारे में अगर आपको कैरेक्टर ही मालूम नहीं होगा। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है, और ये नोट्स आपको तब हेल्प करने जा रहा है जब आप परीक्षा के ठीक रात में एक बार इसको दोहराएंगे, ताकि आपका मेमोरी अच्छा बना रहे। लेकिन आप पूरी तरह से पढ़े हैं तभी आपको हेल्प करेगा, और नहीं तो फिर भी करेगा, बहुत कम करेगा। तो जो बच्चे पढ़े ही नहीं है, कम से कम इस तरह से अगर नोट्स बना लें तो मोर देन पासिंग मार्क्स तो वो ला ही सकते हैं। पढ़े नहीं है से मेरा मतलब है कि लॉकडाउन में अगर उनको परेशानी हुई है। तो कैरेक्टर्स यहाँ पर कौन है? अ यंग लॉयर है। अब यंग सही ये दर्शाता है कि क्या है? नोविश है। नोविश मतलब क्या? नौसिखुआ, जिसको कुछ अकल नहीं होता या फिर वो एक्सपीरियंस नहीं होते। और दूसरे कैरेक्टर मिस्टर ओलिवर हटकिंस। ठीक है, तो इस कहानी में क्या होता है फ्रेंड? यंग लॉयर, अ यंग लॉयर is sent to serve summons। आप जानते हैं समन्स प्लूरल में ही लिखते हैं, है ना। तो एक व्यक्ति को कोर्ट का समन देना है, उसे वो लिफाफे में लेकर वो जाता है, उसे देना है। हालांकि उसको ये जॉब पसंद नहीं है, उसको ये जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है, बट गंदा है पर धंधा है, उसे तो करना ही था। तब क्या हुआ कि वो जाता है। वंस ही इज डायरेक्टेड यानी फोर्स्ड बाय द लॉ फर्म जहां पर वो काम करता है, टू सर्व समन्स टू मिस्टर ओलिवर लटकिंस। अब ये लटकिंस ही हैक ड्राइवर है, जो हमें बाद में पता चलता है बहुत ड्रामेटिकली। आप पढ़े होंगे कहानी को। इसकी क्विक पॉइंट्स को आप याद रखेंगे कि क्या है। ओलिवर लटकिंस को समन देना था और वो निकलता है और चलता है। तो जब वो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पैर का चिन्ह मैं बना रहा हूँ इसलिए कि वो उसकी जर्नी को दिखा रहा है। वो चला, जब वो जाता है तो द यंग लॉयर कहाँ जाता है, ये भी आपको याद रखना है। द यंग लॉयर गोज न्यू मुलियंस। तो न्यू मुलियन ये याद रखेंगे जगह का, स्पेलिंग लिख के प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि ये लिखना ही पड़ेगा अगर इसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तो अक्सर लिखने में ये आपको देर लगाता है, टाइम किल करता है। एंड एंड्स अप विथ डिसअपॉइंटमेंट। चाहता तो है लेकिन ढूंढ नहीं पाता। वो मिलता किससे है? ही मेट अ हैक ड्राइवर। हैक ड्राइवर यानी कि क्या? एक गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, उसके ड्राइवर से वो मिलता है कि भाई चलो मुझे ले चलो लटकिंस के पास, क्योंकि मुझे कोर्ट का समन देना है। कोर्ट का समन जाकर उसे देना है, तो भाई मुझे ले चलो वहाँ। अब बाद में क्या होता है? लेटर ही comes to know that the man, कौन? लटकिंस himself was a hack driver। अब जिसको आप ढूंढने निकले हो वही आपको घुमा रहा है। तो जब वही उसको पूरे गांव में घुमाता है ड्रामेटिकली, और उसका व्यवहार उसे बहुत एमिकेबल यानी फ्रेंडली भी लगता है। तो उसे बहुत मज़ा आता है उस जर्नी में। लेकिन उसी व्यक्ति को ढूंढ रहा था, और वो व्यक्ति भी जान रहा है कि मुझे ढूंढा जा रहा है, और वो उसको घुमा रहा है। तो यही है इसका मेन थीम फ्रेंड। इसको आप रिवाइज करने के लिए मेन पॉइंट्स को ऐसे बना लें। अब मैं चलूँ अगर 7 पे, तो वहाँ है द नेकलेस।
तो द नेकलेस से तो आपको क्वेश्चन आना नहीं है, इसलिए मैं चलता हूँ अब चैप्टर 6 पे। अब चैप्टर 6 कौन सा है आप बताइए मेरे लिखने से पहले। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। फिर से हम देखेंगे कि इसके राइटर कौन है, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में ये अक्सर पूछा जा सकता है। तो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन क्या है ऑथर। कैरेक्टर कौन है मेन इसमें, वही हमारे साइंटिस्ट है रिचर्ड एच एब्राइट। तो कम से कम एच एब्राइट या रिचर्ड एब्राइट इतना तो आप याद रख ही सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसे आपको साइंटिस्ट बनना है तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। ये बात याद रखना है, इसमें बहुत की पॉइंट है, ठीक है। ये बहुत की पॉइंट है, यहाँ पे तो मैं की बना के आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये बहुत की पॉइंट है कि जब व्यक्ति ऑब्जर्व करना शुरू करता है किसी चीज़ों को विशेष रूप से, तभी वो साइंटिस्ट बनता है। इसमें क्या होता है कि रिचर्ड एब्राइट पब्लिश्ड अ थ्योरी ऑफ हाउ cells works. He was attracted by क्या था, बटरफ्लाइज। आप जानते हैं कि चैप्टर ही किस बारे में, बटरफ्लाइज के बारे में। मोनार्क बटरफ्लाई या दूसरे बटरफ्लाइज का वो अध्ययन करते हैं, इसको याद रखना है बटरफ्लाइज को, तो आधी बातें ऐसे याद आ जाएगी। और फिर वो क्या करते हैं, एंड डेवलप into a butterfly। तो ये एक सेल कैसे बटरफ्लाई के रूप में डेवलप करता है, एक प्यूपा कैसे डेवलप करता है बटरफ्लाई के रूप में, ये हम देखते हैं इसमें और इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके लिए उन्हें क्या मिलता है, फर्स्ट प्राइज मिलता है, फर्स्ट प्राइज मिलता है, ये प्राइज फर्स्ट प्राइज मिलता है। ये बात आपको याद रखना है। और उसमें जो टेबल दिया हुआ है आपके चैप्टर में उसको आप बना लेंगे और उसमें याद रखेंगे कि कौन कौन से बटरफ्लाइज, 4 नाम याद रख लेंगे, नेम्स ऑफ बटरफ्लाइज। तो इतना कर लेने के बाद आप मान लो कि इससे आप 5 से 8 नंबर का आंसर तो जरूर दे सकते हैं। एज आई हैव टोल्ड एंड आई हैव बीन सेइंग कि क्विक रिवीजन के लिए आप ऐसा नोट्स बना लो। मैं एक वे आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम के ठीक उस रात में काम आएगा जब कल आपको एग्जाम देना है, तो ये मेमोरी के लिए काम आएगा। लेकिन चैप्टर को पढ़ना है जरूर, पूरे चैप्टर को। अब 6 के बाद 5 में हमारा कौन सा चैप्टर था, इसमें किस बुक की मैं बात कर रहा हूँ अभी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो वही चैप्टर भी आ गया फिर, फुटप्रिंट विदाउट फीट। फिर से इसमें हम बात करेंगे कि राइटर इसके कौन है, तो H.G. वेल्स है। H.G. वेल्स को आप भूल भी नहीं पाएंगे क्योंकि H.G. वेल्स ने ये चैप्टर ही ऐसा लिखा है जो गायब होने की थ्योरी पर आधारित है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पर कई मूवीज भी बन चुके हैं, जैसे कि मिस्टर इंडिया, जिसमें अनिल कपूर साहब ने रोल किया था कि वो गायब हो जाते हैं और दुश्मनों को, भारत के जो दुश्मन हैं उसको पीटते हैं। तो H.G. वेल्स का लिखा हुआ है। इसमें कैरेक्टर आप मेनली याद रखेंगे ग्रिफिन को, जो साइंटिस्ट है। ये कौन है, साइंटिस्ट है। और मेनली आपकी चर्चा होगी इसमें मिसेज हॉल की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए कैरेक्टर कम से कम हॉल याद कर लेंगे, मिसेज हॉल। तो इसमें क्या होता है, ग्रिफिन डिस्कवर करते हैं, डिस्कवरी ऑफ अ ड्रग होता है बाय ग्रिफिन। ये ग्रिफिन साहब करते हैं, दैट कुड मैक एनीवन इनविजिबल, किसी को भी गायब कर सकता है ये दवा। तो अब जब ऐसी चीज हाथ में लग गई कि उसको आप पी लेते हैं और जब आप गायब हो सकते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो अक्सर हमें जब पावर मिल जाता है तो हम इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, ये कॉमन थॉट है। तो इसी आधार पर इस चैप्टर को याद रखना है। वो क्या करता है, ही स्पेंट डे एंड नाइट्स इन लंदन एंड स्टोल, चोरी शुरू कर देता है क्योंकि उसे तो कोई देख नहीं पाता। गुड्स मतलब सामान, चीज़ों को चुराता है, पैसे को चुराता है। कहाँ कैसे चुराता है ये आप डिटेल पढ़ लेंगे, अभी ये बस मेमोरी के लिए मैं बता रहा हूँ नोट्स, तो उस बात को ध्यान में रखेंगे
फॉर द लास्ट टाइम रिविजन। देन ही वेंट टू अ विलेज। अब लंदन में काफ़ी हंगामा जब हो जाता है तो एक विलेज चला जाता है अपनी शांति और गैप को देने के लिए। एंड स्टोल मनी फ्रॉम क्लर्जी। अब देखो ये जो एजी वेल्स हैं वो उससे पाप भी करवा रहे हैं, क्लर्जी के पैसे भी, पुजारी के पैसे भी चुरा ले रहा है, उसके डेस्क से चुरा लेता है। ठीक है, अब क्या होता है जब उसको पकड़ने के लिए पुलिस आता है, आप लास्ट में देखे होंगे कि उसकी पट्टियाँ खुल रही, पुलिस पकड़ा हुआ और वो बिल्कुल हवा में गायब हो रहा है। तो वही एपिसोड है। ए पुलिस मैन वॉज कॉल्ड। जब चोरी होती है तो पुलिस बुलाया जाता है, जनरल थिंग, आप याद रख ही सकते हैं, टू इंक्वायर। बट क्या होता है, ग्रिफिन रैन अवे। अब उसको कौन पकड़ता है, वो तो गायब था। तो ये मेन पॉइंट्स हैं इस स्टोरी का। ऐसे आप इसका नोट्स बना लेंगे, 2-4 पॉइंट्स और कुछ छूट रहे होंगे तो आप उसको अच्छे से जोड़ के, मैं एक वे बता रहा हूँ, इंस्पायर कर रहा हूँ आपको। और ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप जरूर बना लें, इससे क्या होगा आपका कि एग्जाम में कुछ छूटेगा नहीं। अब हम चैप्टर 4 पे चलते हैं। ऐसे 1 पे चलेंगे तो स्टॉप हो जाएगा वीडियो। अभी 4 पे मैं हूँ। तो 4 चैप्टर आपका कौन सा है, कैन यू टेल मी? चैप्टर 4, हाँ हमने कर लिया है चैप्टर 5। ठीक है, हमने कर लिया चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9। तो अच्छा चलिए हम लोग करते हैं चैप्टर 2 करते हैं फिलहाल। यस फ्रेंड्स, तो अब हम कुछ और चैप्टर्स में बता देता हूँ, सारे चैप्टर्स आप खुद कर लेना। अब मैं चैप्टर 2 को बताता हूँ। चैप्टर 2 हमारा क्या था, द थीव्स स्टोरी। मैं कौन सा बुक लिया हूँ, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, आपको मालूम है। तो द थीव्स स्टोरी, ये है हमारा चैप्टर 2। इस पर कैसे हम शॉर्ट नोट्स बना के रखें ताकि हम एग्जाम के ठीक पहले रिवाइज कर सकें। वही पहले राइटर का नाम हम लिख लेंगे, रस्किन बॉन्ड ने इसे लिखा है, तो रस्किन बॉन्ड याद रख लेंगे। फिर कैरेक्टर याद कर लेंगे हम, मेन कैरेक्टर केवल। इसमें तो और आसान है क्योंकि हरी सिंह जो कि थीफ है, और फिर अनिल जो कि कौन है, राइटर है। अब ये राइटर है, बहुत कम कमाता है, जिस जमाने की बात है तो एक आर्टिकल लिखने वाले राइटर बहुत ज़्यादा नहीं कमाते थे। वैसे ही कुछ स्टोरी है इसमें। तो होता क्या है कि अनिल, ये भी एजुकेशन पर आधारित है, पावर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन जब अनिल हरी सिंह को देने लगता है तो उसे लगता है कि उसे दुनिया की बहुत बड़ी चीज़ मिल रही है। पढ़ लिख करके वो अपने किसी काम को और अच्छे ढंग से कर सकता था, अच्छा आदमी बन सकता था, जो कि हर किसी की चाहत होती है। तो इसमें क्या होता है कि अनिल वाज अ यंग राइटर, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, वो किसके लिए लिखता था, राइट्स फॉर मैगजीन्स, मैगजीन्स के लिए वो लिखता है। ठीक है, एंड earns money to run his life only। अपने जीवन को किसी तरह से चलाने के लिए वो पैसा कमाता है, रेगुलर इनकम भी उसका नहीं है। अब जब हरी सिंह उससे मिलता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो वो तैयार हो जाता है, एक एमिकेबल फ्रेंडली वो है भी। तो आगे क्या होता है कि अनिल अग्रीड एंड प्रोमिस्ड। ऐसे अभी नोट्स बना लेंगे अपने ढंग से, थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे आप। प्रोमिस्ड हिम टू टीच, और इसलिए वो उसके पास रह जाता है और साथ ही साथ उसको खाना भी मिलने वाला था। 1 month पास्ट, ऐसे करते हुए खाते पढ़ते क्या होता है, 1 month बीत जाता है, 1 month पास्ट। अब वो वर्ड से सेंटेंस मेकिंग की ओर जाने वाला था। हरी डिड नॉट परफॉर्म हिज बिजनेस, ही सॉ अ बंडल ऑफ नोट्स। वो था क्या, वो तो था थीफ, और थीफ को क्या चाहिए, मनी। मनी देखने के बाद उसे क्या होगा, लालच होगा। तो जब उसे लालच होगा, ठीक है, वो नजरें लगाएगा पैसे पे। तो पैसे पर अगर आपका ध्यान है तो आप पढ़ाई क्या करोगे। तो उसका ध्यान पैसे पे है, उसकी नज़र पैसे पे है। एक बार क्या होता है कि अनिल को, जो राइटर है, उसको कुछ पेमेंट मिलता है राइटिंग के लिए, उसे कुछ पैसे मिलते हैं। तो वो क्या करता है कि उसे मिलते हैं, मान लो अनिल गेट्स अ बंडल ऑफ नोट्स, 50-50 रुपये के 600 रुपये उसको मिलते हैं। अब ये तो चोर है,
हरी सिंह वो चाह रहा है वो यंग बॉय की अब उस पैसे को लेकर मैं भाग जाऊँ, वो चुरा लेता है। हरी स्टील्स द मनी बट कुड नॉट रन अवे। और आप कहानी को पढ़े हो तो आपको मालूम है कि उसका ट्रेन छूट जाता है, लेकिन वो लौट के लाइट के अंदर वो बैठ जाता है, उसी में भीग भी जाता है और बारिश होती है और वो भीग जाता है और वो नोट भी भीग जाते हैं और फिर वो आके पैसा लौटा देता है। वो नहीं चढ़ पाता है ट्रेन में और फिर वो आके उसके पैसे लौटा देता है लेखक के। तो कौन नहीं चढ़ पाता है? हैरी कुड नॉट बोर्ड ट्रेन, और वो भागने के लिए ट्रेन पे नहीं चढ़ पाता, वो वापस आ जाता है। वापस आने के बाद क्या हो जाता है कि वो चला जाता है वेंट टू स्लीप, वो सोने चला जाता है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है? अनिल वोकअप, सुबह हुई तो उठना ही था, तो सुबह वो उठता है और क्या करता है वो, एंड टोल्ड हिम, मतलब थीफ को बोलता है दैट ही वुड पे। अब वो उसको पैसे भी देगा, पेमेंट भी देगा जो वो खाना बनाता था उसके लिए। वो समझ जाता है भीगे नोट से कि भाई कुछ गड़बड़ है, ये नोट भीगे हैं मतलब बाहर से होके आए हैं, क्योंकि वो लेखक है तो इतना मूर्ख तो है नहीं, लेकिन उस बात को वो बताता नहीं है। वो चाहता है उस थीफ को सुधारना। तो लेखक और टीचर कुछ ऐसे ही नेचर के होते हैं जो वास्तव में उस स्पिरिट के होते हैं। तो हरी अंडरस्टूड, समझ जाता है मामला, दैट अनिल ने उसे माफ कर दिया है और वो जानता भी था अनिल अबाउट द लास्ट नाइट। तो यही था मेन थीम। अब मैं एक और चैप्टर पे आपको हिंट दे दूं, वो है अ ट्रम्प, ये लास्ट होगा, ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर एक ट्रिक्की नाम का कुत्ते का स्टोरी है। ट्रिक्की बहुत ही क्या हो गया, प्लम्प हो गया है, मोटा हो गया है ट्रिक्की खा पी के, ठीक है, और वो काफ़ी प्लम्प हो गया है। तो कैसे वो ठीक होता है, इसी की कहानी है। सर्जरी यहाँ पर हॉस्पिटल है, ट्रम्प मीन्स विजय है, तो जहाँ पर इलाज के लिए जाता है ट्रिक्की, तो ट्रिक्की का इलाज ठीक ढंग से कैसे हो पाता है, बहुत हास्यास्पद और बहुत अच्छा कहानी बनाया है। किसने? तो फिर से आ जाता है राइटर की बात। तो राइटर है इसके जेम्स हैरियट, यही है ऑथर, और एक कैरेक्टर भी है, कैरेक्टर है डॉक्टर हैरियट, इसलिए याद करना आसान है फ्रेंड, क्योंकि उनकी आत्मकथा जैसी कहानी है। और कैरेक्टर है, ये डी मैंने लिखा है, डॉक्टर, ठीक है, मिसेज पंपरी। ये फ्रीली मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम रिवाइज करते हैं। व्हेनेवर आई से इन द क्लास टू यू ये राइट एंड रिवाइज, तो मैं ऐसा नहीं करता कि आप लाइन बाय लाइन लिख के रिवाइज करें। ऐसे आप मैं चैप्टर खोल के बैठा हूँ और फिर उससे जो मेन पॉइंट्स आ रहे हैं उसको मैं लिख के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे मेन पॉइंट्स को हम याद करते हैं उससे, और इसी बहाने पूरी कहानी रिवाइज हो जाती है। तो इसमें मिसेस पंपरी वाजा, ये जो है रिच लेडी है, who has a dog called Tricky. She loves the dog much. मोर भी लगा था, बहुत प्यार करती है, ठीक है। और इसीलिए क्या है, वो ओवरफेड डॉग है, ज़्यादा खिलाया जाता है इसको, और फिर वो क्या हो गया, लेथार्जिक हो गया है। जस्ट 2-3 minutes आई विल टेक टू समराइज इट। वो लेथार्जिक हो गया है डॉग। अब उसकी हालत क्या होगी कि उसको हॉस्पिटलाइज करने के नतीजे है वो हॉस्पिटलाइज होगा। अब हॉस्पिटल में उसकी देख रेख के लिए क्या होता है कि वो बहुत प्रॉपर डाइट के नाम पर बहुत सारे एग्स, वाइन, केक्स, बहुत सारी चीज़ें वो डॉक्टर हैरियट मंगाते हैं और वो लेडी देती है। और वहाँ क्या होता है कि जो कुत्ता आराम से रह रहा था वहाँ दौड़ता है, कंपटीशन दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता है, चीज़ों को छीनता है, जो वास्तव में कुत्ते का होना चाहिए, कुत्ता कहीं का जो होना चाहिए कुत्ते का एक एक्सरसाइज।
तो वो होता है, वहाँ दौड़ धूप होता है, कुत्ता दौड़ता कूदता है और फिर वो बिल्कुल सुधर जाता है, उसके कई डाइट्स कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। और जब मिसेज पंपरी आती है तो ट्रिक्की को देख करके वो बिल्कुल खुश हो जाती है कि वाह, ट्रिक्की तो बिल्कुल फिट हो गई है। सो शी इज हैप्पी टू सी ट्रिक्की एट लास्ट। तो इस तरह से मैंने एक वे बताया है, मैं वीडियो को और लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, कि कैसे आप राइट एंड रिवाइज करें। ये आपका एक माइंड मैप तैयार करेगा जिससे कि आप कोई चैप्टर को नहीं भूलोगे, और इस तरह से जो नोट्स तैयार होगा ना, तो उस नोट से आप क्या करेंगे कि एग्जाम के ठीक पहले पढ़ के जाएंगे तो आपको बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा आपकी यादें रहेगी सारे चैप्टर्स की, और आप लिख पाएंगे। थैंक यू।